अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज फैक्ट्स की तरफ से आप सबको मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई हैरत अंगेज, मुश्किल और ख़तरनाक किस्म की फ़ौजी मशकें हैं जिनको देखकर यकीनन आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आर्मी हर तरह की ट्रेनिंग करवाती है। कुछ आर्मी में इंतहाई ख़तरनाक ट्रेनिंग करवाई जाती है जो कि हर कंट्री वाइज वेरी करती है। कुछ एक्सरसाइजेस तो फिजिकल होती हैं लेकिन कुछ दिमाग को चकरा देने वाली होती हैं। इन्हीं में से कुछ इंतहाई दिलचस्प पर अजीबो गरीब ख़तरनाक एक्सरसाइजेस जो फौजियों को हकीकी और रियल जंगों के लिए तैयार करने के लिए करवाई जाती हैं, इनका आज इस वीडियो में मुख्तसर जिक्र करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। आज की सबसे पहली सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग है पाक आर्मी एसएसजी कमांडो ट्रेनिंग, जिसमें जवानों को ट्रेनिंग करने के लिए खतरनाक मराहल से गुजरना पड़ता है। सांप, बिच्छू और कच्चा गोश्त खाना इनकी ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं। फ्री हैंड फाइटिंग, 40 किलोमीटर तक हैवी वेट उठाकर ट्रैकिंग करना, जंगल में अकेले छोड़ दिए जाना जहां इन्हें शिकार करके खुद अपना रास्ता तलाश करना होता है और एंडिंग पर पॉइंट पर दिए हुए टाइम पर पहुंचना होता है। और इसी ट्रेनिंग के दौरान फ्री फॉल फ्रॉम स्काई, जहां जमीन के बहुत क्लोज आकर आर्मी मैन पैराशूट ओपन करते हैं और इसके बाद ब्रूटल फाइटिंग ट्रेनिंग कंप्लीट करके बनता है एसएसजी कमांडो। ये इतनी सख्त ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है ताकि हमारी ट्रेनिंग में कोई भी कमी ना रह जाए और एसएसजी कमांडो जब दुनिया में किसी भी आर्मी मैन या फाइटर के साथ मुकाबला करें तो सरे फरिश्त आए और हमारी सरहद की हिफाजत में कोई भी कमी ना रह जाए। तो अगला टॉपिक है रोड टू हेवन। ताइवान में फौजियों को जंग की रियल कंडीशंस के लिए तैयार करने के लिए एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। यह ट्रेनिंग का एक टेस्ट है। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में फौजियों को टाइगर की तरह क्रॉल करके 164 फीट पत्थरों के ऊपर क्रॉल करके चढ़ना होता है। हर फौजी के लिए ये टेस्ट ज़रूरी है और इस क्रॉलिंग के दौरान हर जवान को बहुत ज़्यादा चोटें, ज़ख्म आ जाते हैं। इस टेस्ट को और मुश्किल बनाने के लिए फौजियों को लगातार 4 दिन तक जगाया जाता है और इसके बाद ये टेस्ट लिया जाता है। ताइवान में फ़ौजी बनना आसान नहीं है। यकीनन आपकी ये एक्सरसाइज देखकर हैरान हो गए होंगे कि इतनी सख्त ट्रेनिंग। तो अगला टॉपिक है चाइनीज सोल्जर प्ले हॉट पोटैटो। ये मिलिट्री की वो ट्रेनिंग है जो बिलाशुबा इंतहाई सीरियस बिजनेस है। हर फौजी को डिसिप्लिन, ब्रेवरी और करेज के साथ साथ एकेडमिक नॉलेज भी दिया जाता है। चाइनीज फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया सोचा गया और इन्हें लाइफ एंड डेथ की हकीकी ट्रेनिंग देने के लिए हॉट पोटैटो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इस टेक्निक में आप देख सकते हैं कि चाइनीज फौजी लाइव एक्सप्लोजन को एक दूसरे के हैंड ओवर कर रहे हैं। इसमें हर फौजी को ये एक्सप्लोसिव को टच करना होता है और नेक्स्ट के हैंड ओवर जब तक आखिरी फौजी इसको पकड़ ना ले और आखिरी फौजी इसको सेंटर में मौजूद एक बड़े गड्ढे में फेंक देता है और वह एकदम ब्लास्ट हो जाता है। ये रियली बहुत ही रिस्की टास्क है। तो इसके बाद आती है यूएस नेवी सील्स ट्रेनिंग, हेल वीक। जैसा कि आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में अमेरिका एक सुपर पावर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए अमेरिकन फौजियों की ट्रेनिंग भी बहुत सख्त होती है। अपनी रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए यूएस नेवी बहुत ही खतरनाक और मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें कई कई दिन तक जंगलों में छोड़ दिया जाता है। अंडरग्राउंड सर्वाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इंतहाई ठंडे पानी में लिटा दिया जाता है तो बोट उठाकर पत्थरों पे भगाया जाता है। यूएस नेवी अपने फौजियों को यकीनन बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग देती है ताकि ये मैदान जंग में भागे मत। तो हमारी अगली ट्रेनिंग है यूएस मेरीन ड्रिंकिंग कोबरा ब्लड। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है फौजियों को नई और मुश्किल तरीन टास्क ट्रेनिंग दिए जा रही हैं जो इनके लिए मोस्टली फिजिकली फिट होने के लिए ज़रूरी होती हैं और इसके बाद इनके टेस्ट किए जाते हैं। इनमें से एक ट्रेनिंग यूएस मेरीन जो अपने फौजियों को 11 दिन के लिए थाईलैंड में करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग का नाम रखा गया है कोबरा ब्लड। इसमें फौजियों को कोबरा का ब्लड पिलाया जाता है और मुर्गियों के सर अपने दांतों से कुचलने और स्कॉर्पियन खाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हर साल 13,000 फौजियों को ये ट्रेनिंग दी जाती है। दिमाग को घुमा देने वाली ये ट्रेनिंग यकीनन आपको हैरान कर दिया होगा इस ट्रेनिंग ने भी। इसके बाद आती है साउथ कोरियन आर्मी की ट्रेनिंग। ये मिलिट्री साउथ कोरियन ट्रेनिंग में फौजियों को अपने सेल्फ डिफेंस और स्ट्रेंथ शो करने के लिए नंगे जिस्म को आइस में फुल कवर किया जाता है। बर्फीले और ठंडे पानी में पुशअप्स करवाए जाते हैं और बर्फ पर स्केटिंग करते हुए गन्स का इस्तेमाल सिखाया जाता है। इस सारी मुश्किल तरीन ट्रेनिंग के बाद साउथ कोरियन बहुत ही मजबूत असाब के मालिक फौजियों को अपनी यूनिफॉर्म पहनने का मौका देती है। क्या आप भी अपने आप को बर्फ पर नंगे जिस्म के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखना चाहते हैं? तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यकीनन आपको भी साउथ कोरियन फौजियों की ट्रेनिंग करनी चाहिए।
तो अगला टॉपिक है टेस्टिंग बैलेंस में वॉकिंग ओवर फायर। बेलारूस यूरोप के अंदर वाहिद मुल्क है जहां डिक्टेटरशिप है। इसको बरकरार रखने के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक सोल्जर्स का एक यूनिट, स्पेशल यूनिट बनवाया है और इनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही मुश्किल टेस्ट और रुकावटें अबूर की जाती हैं। इब्तदाई टेस्ट में 10 किलोमीटर क्विक मार्च करवाई जाती है। इसके बाद हाथों से लड़ाई, ऊंची इमारत से छलांग लगाना और इन कमांडोज की ट्रेनिंग और मुश्किल बनाने के लिए इन्हें चलती हुई कार्स के टायरों पर अपना बैलेंस बरकरार रखना होता है, आग उगलती दीवारों पर चलना होता है और गन फायर के सामने सर्वाइव करना होता है। बेलारूस की आर्मी को रेड कैप लेने के लिए इन फौजियों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, जो कि बहुत ही मुश्किल और नाकाबिले यकीन काम है। तो ये फौजी यकीनन तारीफ के काबिल हैं जो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करके अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसके बाद आती है ब्रूटल ट्रेनिंग ऑफ स्पेट्सनैज़। रशिया एक ज़माने में सुपर पावर था और पूरी दुनिया अभी तक रशिया के स्पेशल यूनिट स्पेट्सनैज़ से घबराती है। इस यूनिट में शामिल होना और इसकी पूरी ट्रेनिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 100% बॉडी और माइंड का इस्तेमाल ताकत के साथ करने वाला इंसान ही इस यूनिट के टास्क कंप्लीट कर सकता है। इस यूनिट की ट्रेनिंग पूरी दुनिया से अलग होती है। इसमें आग लगे ब्लॉक फौजियों के ऊपर रखना, ब्लॉक को जिस्म पर रखकर तोड़ना, फाइटिंग का मुजाहरा करना तो कुछ भी नहीं। इसके बाद इन्हें खारदार तारों के नीचे से गुजरना होता है, ट्रक के पीछे घसीटना होता है। इसके दौरान इन फौजियों को बहुत दर्दनाक चोटें भी लग जाती हैं। लेकिन यूनिट में शामिल होना और खुद को स्पेट्सनैज़ कहलाना आसान बात नहीं है। यकीनन आप ये ट्रेनिंग सुनकर हैरान रह गए होंगे। और एंड पर हम एक फनी ट्रेनिंग का जिक्र भी करते चलते हैं। फिलिपिन रिक्रूट्स। फिलिपिन में नए फौजियों को बैलेंस सिखाने के लिए हर रोज लंच में एक बनाना दिया जाता है जो इन्होंने अपने सर पर बैलेंस करके रखकर लंच खत्म करना होता है और आखिर में ये बनाना पील समेत खाना होता है। लिहाजा यकीनन आप हैरान रह गए होंगे कि ये कैसी ट्रेनिंग हो रही है। फौजियों की ट्रेनिंग में बनाना ईटिंग कंपटीशंस पर यह भी उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। हर कौम अपने फौजी को अपने मुताबिक ट्रेन करना चाहती है। तो आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा और सबसे खतरनाक फौज आपको कौन सी लगी, ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।